आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं प्रमोद गुप्ता। क्या प्रॉब्लम है मिस्टर गुप्ता? इंस्पेक्टर साहब ये नो 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 नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंस्पेक्टर साहब। बाय द वे, मैं नीरज सूरी, NRI फ्रॉम इंग्लैंड। इनको कुछ मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक क्रिमिनल हो। इंस्पेक्टर साहब, ये लेटर्स और ये कैसेट, इसके बारे में आपको सब बता देंगे। प्रमोद बाबू, आपने मुझे अपने घर बुलाकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कितना बुरा किया है ये तो वक्त ही बताएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। और रितिका जी, आप भोली हैं या सिर्फ भोली लगती हैं? एनीवे, आपका ये वार मुझ पर उधार रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इन्हें ले जाइए। चलिए मिस्टर नीरज, आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिए। चलिए। बदतमीज। देख लिया आप लोग ने उसकी असलियत। अपनी पत्नी पर अत्याचार किए और अपने सास ससुर की जान ले ली उसने। सोचिए अगर मेरी शादी उसके साथ हो गई होती तो मेरा क्या होता। प्लीज पापा, आज के बाद आप मेरी शादी की बात मत कीजिएगा। Yes, sir. थैंक्स। Feeling tired? नो। अपनों से मिलने के बाद सारी थकान दूर हो गई। यू वांट? ये लो। पता है, तुम लोगों के साथ आज पूरे 6 दिन बाद खुशियां वापस आई हैं। नहीं, तुम खाओ। वीनू, अंकल, ये फिश मैंने आपके लिए बनाई है। पुत्र, मैं खा चुका हूं, तुम खाओ। चल राहुल, हम दोनों ही खा लेते हैं। अपनों के बिना एक रात भी कितनी लंबी हो जाती है। पिछली 6 रातें ऐसे गुजरी हैं जैसे 6 जन्म बीते हों। राहुल तो मरते मरते बचा है। क्या क्या हो गया था राहुल को? गलती से इसने कोई जहरीला फल खा लिया था। अच्छा, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं करते पुत्र। हाँ, आगे से तुझे भूख लगेगी ना तो मुझे बताएगा पुत्र। हाँ, है ना? अंकल, मेरा नाम पुत्र नहीं राहुल है। पर हमारे लिए तो तू पुत्र ही है। कम ऑन एलिस, मैं कंटेनर तोड़ने जा रहा हूँ। वीनू पुत्र, रहने दे,
ये काम कल करेंगे, आज सारे ही थके हुए हैं। आज की रात सबको अपने सपने में काट लेने दे। हाँ मीनू, ये काम कल कर लेना। ठीक है आंटी, मैं आज रात कंटेनर के पास ही रहूंगा। ठीक है। उस आइलैंड पर इस कंटेनर के अलावा और कुछ मिला? मीनाक्षी, वो प्रशांत का कोट कहाँ है? भास्कर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम लोगों ने वहां 2 रातें गुजारी। हम लोगों की तरह प्लेन के और कोई पैसेंजर्स थे वहां? हाँ, एक लाश मिली थी। प्रशांत की नहीं थी। एक और चीज मिली थी वहां। क्या? देखो मीनाक्षी, पहले प्रॉमिस करो कि तुम रोगी नहीं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं नहीं रहूंगी। बताओ भास्कर, क्या मिला? ये पर्स तो मुझे प्रशांत ने दिया था। इसमें एक आईना भी था और इसमें हमारी फोटोग्राफ्स भी थी। हमारी फोटोग्राफ्स कहाँ है भास्कर? भास्कर बताओ, हमारी फोटोग्राफ्स कहाँ है? कुछ नहीं था इसमें। नहीं था, हमारी फोटोग्राफ्स थी, हमारा बोर्डिंग पास था, हमारी टिकट्स थी, हमारा एक रुमाल भी था जिसमें हम दोनों का नाम लिखा था। वो सब कहाँ है भास्कर? देखो देखो देखो, ये आईना मुझे प्रशांत ने दिया था। उसने कहा था कि मैं जब भी इस आईने में देखूंगी मुझे उसकी तस्वीर नजर आएगी। प्रशांत तो मुझे नहीं नजर आ रहे। कहाँ हो तुम प्रशांत? कहाँ हो तुम प्रशांत? प्रशांत! 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 Accept the reality! प्रशांत मर चुका है। मम्मी पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे, और कहाँ हैं? उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है या नहीं? रितिका की शादी करवाना उनकी गलती नहीं है, उनकी ड्यूटी है। और उन्होंने अपनी ड्यूटी कितने इररिस्पॉन्सिबली निभाई है तुमने भी देखा। कैसे लड़के से रितिका की शादी कराने वाले थे। मुझे तो पहले ही डाउट था, ये एनआरआईज रिलायबल नहीं होते। जो एनआरआई नहीं होते हैं वो कौन से रिलायबल होते हैं? डाउट तो उन पर भी हो जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं रितिका की शादी ऐसे लड़के से होनी चाहिए जो हमारी मुट्ठी में हो। क्यों? अरे ताकि बिजनेस हमारे हाथ में रहे। और रितिका भी। कम ऑन लता, मैं हम दोनों के फायदे की बात कर रहा हूं और तुम बात को कहीं का कहीं लेके जा रही हो। बात वही है प्रमोद, तुम अपने फायदे की सोचो। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे जो नुकसान होना था वो हो चुका। प्लीज लता, आज मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हुई है। एटलीस्ट आज प्लीज अपना मूड ठीक रखो। तुम्हें अपनी टेंशन से छुटकारा मिला होगा, मुझे तो नहीं मिला है। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मूड भी अपने आप ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। आप लोग सोए नहीं अभी तक? मन पर अगर बोझ हो तो नींद नहीं आती बेटा। और हमारे मन का बोझ
तुम्हें हल्का करना होगा बेटे, हमें माफ कर दो। नहीं पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें भला आपका क्या कसूर था? हमारा कसूर यही है कि हम नीरज की असलियत को पहचान ही नहीं पाए। हमें नहीं पता था बेटे कि बेटियों के लिए लड़का देखना कितना मुश्किल काम है। कहीं गलती से भी उस बेईमान के साथ तुम्हारी शादी हो जाती तो हम तो मौत को भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहते। भगवान का शुक्र है कि उसने समय रहते हमें बचा लिया। मैं ये शादी तो आप दोनों की खुशी के लिए करने वाली थी। नहीं बेटे, हमें अपनी नहीं तुम्हारी खुशी चाहिए। आप मेरी खुशी भी चाहते हैं और मुझे अपने से दूर भी करना चाहते हैं। अब आप प्लीज दोबारा मेरी शादी के बारे में मत सोचिएगा पापा। बेटा, बेटी को एक ना एक दिन विदा करना ही पड़ता है। मेरी विदाई तो हो चुकी है और मैं इतनी खुशनसीब हूं कि मुझे मायके जैसा ससुराल मिला है। अब मुझे आप दोनों से दूर होने का श्राप नहीं, बल्कि अपना फर्ज निभाने का आशीर्वाद चाहिए। बेटे, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन प्लीज पापा, अब आप और कुछ मत कहिएगा। मैं अपने माँ बाप को नसीब के सहारे छोड़कर अपनी तकदीर में सितारे नहीं सजा सकती। अब आप प्लीज मुझे अपने से दूर मत भेजिएगा। वाहे गुरु। चाय की पत्ती इसे खोलो जरा। इधर भी खोलो। देखो शायद कुछ। खोलो खोलो। शाबाश। हाँ मारो। हटो। बस बस बस। देखो देखो संभाल के बात कर। हाथ में ना लगे। ये क्या है? चार। चलो अच्छा है, अचार ही सही, खाने के लिए कुछ तो मिला। चलो उसे खोलकर देखते हैं। हाँ। अचार है तो रोटी भी होगी। खोलो खोलो। चलो चलो। खोलो मीनाक्षी। खोलो। आंटी मीनाक्षी हटना। मीनाक्षी हटो। आलिस कम दिस। राहुल चलो संभाल के। देख के लगे ना।
हाँ, शाबाश मार मार मार। हाँ खुल गया पुत्र, खुल गया। हाँ हाँ देखो देखो कीले लगेंगी हाथ में लगे। चलिए ये तो शादी का सामान है। प्यारी प्रियंका बेटी, खुश रहो। तुम्हारी शादी में ना आ पाने का बहुत दुख है। मेरी बेटी दुल्हन बनेगी और तुम्हारा मामा देख नहीं पाएगा। मामा की ओर से तुम्हारे लिए, तुम्हारे दूल्हे के लिए और अन्य परिवारजनों के लिए ये भात का सामान भेज रहा हूं। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये नया रिश्ता तुम्हारे जीवन में जन्म जन्मांतर तक खुशियां बिखेर दे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। दीदी, जीजा जी और माता जी के लिए मेरी ओर से बधाई। तुम्हारा मामा कृष्ण बजाज। रोको मीनाक्षी को, रोको। ओए चलो मीनाक्षी को रोको।